खुद पर शासन करना या स्वयं शासन बौद्ध दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति की स्थिति को दर्शाती है। यह बुद्ध के शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने पर जोर देता है। बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो खुद पर शासन करने के महत्व को दर्शाती है। कहानी इस प्रकार है कि एक बार बुद्ध एक गाँव में ठहरे थे जहाँ एक शक्तिशाली राजा रहता था। राजा ने बुद्ध के बारे में सुना था और उनके पास ज्ञान और शांति की खोज में आया था। उसने बुद्ध से पूछा, महान गुरु, मैं एक महान राजा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास खुद पर शासन करने की शक्ति हो। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खुद पर शासन करने की कुंजी आपके मन को नियंत्रित करने में है। आपके मन की तरह कोई और नहीं है जो आपको खुशी या दुख दे सकता है। आपके विचार और भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन यदि वे नियंत्रित नहीं हैं, तो वे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। लेकिन गुरु, राजा ने पूछा, मेरे मन को कैसे नियंत्रित करूं? यह तो लगातार भटकता रहता है, कभी एक जगह नहीं ठहरता। बुद्ध ने जवाब दिया, आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा, जैसे एक जंगली घोड़े को प्रशिक्षित किया जाता है। एक जंगली घोड़ा बेकाबू होता है, लेकिन एक प्रशिक्षित घोड़ा एक सवार की इच्छा के अनुसार चलता है। आपको अपने मन को ध्यान और आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से प्रशिक्षित करना होगा। आपको अपने विचारों को पहचानना और उनके प्रभाव को समझना होगा। लेकिन गुरु, राजा ने कहा, यह आसान नहीं लगता। मेरा मन अक्सर मेरी बात नहीं सुनता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अभ्यास है महाराज। शुरू में आपका मन भटकता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे यदि आप लगातार और दृढ़ता से प्रयास करते हैं तो आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेंगे। यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें धैर्य और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। राजा बुद्ध की बातों से प्रभावित हुआ और उसने उनकी शिक्षाओं का पालन करने का फैसला किया। उसने ध्यान और आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण पाना सीखा। उसने पाया कि वह अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता है और इससे उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव हुआ। इस कहानी से सीख यह है कि खुद पर शासन करने का मतलब है अपने मन को नियंत्रित करना। यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें ध्यान और आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से अपने मन को प्रशिक्षित करना शामिल है। जब हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपनी भावनाओं और विचारों के स्लेव नहीं रह जाते, बल्कि हम अपनी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता के स्वामी बन जाते हैं। नामो बुद्धाय।